कश्मीर के ताज का हीरा, पहलगाम की खूबसूरती 22 अप्रैल 2025 को बर्बाद कर दी गई। उस भयानक दिन इस खूबसूरत वादी के दिल पर आतंक का हमला हुआ, जिससे मौत, निराशा और टूटे हुए सपनों का सिलसिला बन गया। बैसारण घाटी, जो अपने हरे भरे मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए मशहूर है, गोलियों की आवाज से दहल गई। जो टूरिस्ट कुदरत की गोद में सुकून ढूंढने आए थे, वो खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाया। हंसी और खुशी से गूंजने वाले खूबसूरत मैदान मासूमों के खून से सन गए। सदियों से पली बढ़ी घाटी की शांति टूट गई। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, जो उस क्रूरता की कहानी कह रहा था। अचानक और क्रूर, यह हमला उस अशांत स्थिति की याद दिलाता है जो इस क्षेत्र को परेशान करती रहती है। इसने नफरत और हिंसा की ताकतों के खिलाफ मासूम जिंदगियों की कमजोरी को उजागर किया। पहलगाम की शांति, जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, दागदार हो गई। इसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ गई। हमले के बाद बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही थी। कभी खुशियों से भरी घाटी गम के साए में डूब गई थी। जैसे जैसे इस हादसे का भयावह रूप सामने आया, मरने वालों की गिनती 26 तक पहुंच गई। ये सुनकर दिल टूट गया। हर एक जान जो गई, एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ सपना। मरने वालों में 25 भारतीय थे, आदमी, औरतें, बच्चे, जो देश के कोने कोने से पहलगाम घूमने आए थे, यहां की खूबसूरती में सुकून ढूंढने। एक नेपाली यात्री जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा पर था, वो भी इस बेरहम हिंसा का शिकार हो गया। इस हादसे में एक दर्दनाक सीमा पार का पहलू भी जुड़ गया। 17 लोग घायल हुए, जिनके शरीर और मन पर इस हमले के जख्म थे। उनके जख्म उस भयावह मंजर की याद दिलाते रहेंगे। उस दिन की घटनाओं ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अस्पतालों में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे घायल एक बार फिर से हिंसा के इस बेरहम कृत्य के बाद पूरे देश के दर्द को दिखा रहे थे। ये जो पहलगाम पे हमला हुआ, बिल्कुल साफ है कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और दहशत फैलाना। आतंकवादियों ने, जिनकी पहचान अभी तक छुपी हुई है, जानबूझकर टूरिस्ट्स को निशाना बनाया। उनकी ये हरकत इंसानी जिंदगी की कोई कद्र ना होने का सबूत है। बाद में जो वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान सामने आए, उससे हमलावरों के तरीके का भयानक मंजर पता चलता है। पता चला कि आतंकवादियों ने खास तौर पर गैर मुस्लिम टूरिस्ट्स को चुना था। ये काम धार्मिक असहिष्णुता और नफरत की एक जानी पहचानी कहानी की तरफ इशारा करता है। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इनका बयान अलगाववाद और उग्रवाद की उसी पुरानी भाषा में था जो दशकों से घाटी में गूंज रही है। इस ग्रुप ने अपने भयानक ऐलान में कश्मीर के तथाकथित गैर कानूनी कब्जे और वहां के लोगों के उत्पीड़न के जवाब में अपने किए को सही ठहराने की कोशिश की। बैसारण घाटी की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। जैसे ही पहली गोली चली, घाटी में भगदड़ मच गई। दोपहर की शांति भंग हो गई। हंसी और चिड़ियों की चहचहाहट से भरी हवा अब बारूद की गंध और डरे हुए पर्यटकों की चीखों से भर गई थी। जो लोग इस हमले से बच गए, उन्होंने भयानक और अराजक दृश्यों का वर्णन किया। पूरी तरह से बेखबर पर्यटक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मदद के लिए उनकी चीखें गोलियों की आवाज में दब गईं। रमणीय घास का मैदान एक युद्ध के मैदान में बदल गया, लाशों से भर गया। घायल दर्द से कराह रहे थे। मदद की उनकी गुहार हिंसा के शोर में खो गई। इस अराजकता और नरसंहार के बीच साहस और करुणा की कहानियां भी सामने आईं। स्थानीय कश्मीरी अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों की मदद के लिए दौड़े, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। ऐसी बर्बरता के सामने उनकी निस्वार्थ बहादुरी मानव आत्मा के लचीलेपन और उस अंतर्निहित अच्छाई का प्रमाण है जो सबसे अंधेरे समय में सबसे चमकीली होती है। भाग 5, सुरक्षा प्रतिक्रिया और राजनयिक नतीजे।
इस हमले की खबर से पूरे भारत और दुनिया भर में हलचल मच गई। सुरक्षा बलों ने, जो इस हमले की बेशर्मी और पैमाने से अचंभित थे, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिए गए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए 24 घंटे काम कर रही थीं। इस हमले से राजनयिक हलचल मच गई, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर इसका असर पड़ा। भारत ने कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को पनाह देने और समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए गुस्से से प्रतिक्रिया दी। राजनयिक संबंधों को कम कर दिया गया। महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और दोनों देशों के बीच सीमा पार को सील कर दिया गया। पाकिस्तान ने हमले की निंदा करते हुए और संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच फंसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने और बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बातचीत करने का आग्रह करता रहा। भाग 6, कश्मीर की आवाज, स्थानीय प्रतिक्रियाएं और विरोध प्रदर्शन। पहलगाम हमले ने कश्मीरी समाज को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने गुस्से और दुख दोनों को बराबर जगाया, क्योंकि स्थानीय लोग उस हिंसा के भयावहता से जूझ रहे थे जो उनकी धरती पर आई थी। हमले की निंदा तेज और एकमत थी, राजनीतिक और धार्मिक रेखाओं से परे, क्योंकि कश्मीरियों ने अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त की। श्रीनगर और घाटी के अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हमले की निंदा करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए। विरोध प्रदर्शन, हालांकि बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण थे, दशकों से उनके जीवन को त्रस्त करने वाले हिंसा के चक्र से थके हुए लोगों के गुस्से और निराशा को दर्शाते थे। धार्मिक नेताओं ने सभी संप्रदायों से ऊपर उठकर निंदा के स्वर में अपनी आवाजें मिलाईं, सभी मानव जीवन की पवित्रता पर जोर दिया और आतंक के सामने एकता का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हमला न केवल निर्दोष लोगों पर हमला था, बल्कि कश्मीर की आत्मा पर भी हमला था, एक ऐसी भूमि जो शांति, सहिष्णुता और आतिथ्य की अपनी परंपरा के लिए जानी जाती है। सेक्शन 7, पूरा देश गम में डूबा, सरकार का जवाब। पहलगाम हमले ने पूरे भारत को गम में डुबो दिया। देश, जो अभी भी पिछले हमलों के सदमे से जूझ रहा था, इस क्रूर और कायरतापूर्ण हरकत से हिल गया था। झंडे आधे झुके थे और राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था, क्योंकि पूरा देश पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ दुख और एकजुटता में खड़ा था। जनता के गुस्से और आक्रोश का सामना करते हुए भारत सरकार ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को छोटा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया, हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जहां घाटी में सुरक्षा उपायों को और बढ़ाने और आतंकवादी समूहों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला लिया गया। सरकार ने पीड़ितों के परिवारों, साथ ही घायलों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपायों की भी घोषणा की। सेक्शन 8, इंटरनेशनल कंडेमनेशन एंड द ग्लोबल रिस्पॉन्स। पहलगाम हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले को आतंकवाद का एक बर्बर कृत्य बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में एकता का आह्वान किया। पूरी दुनिया ने भारत के साथ शोक मनाया और संवेदना और एकजुटता के संदेश भेजे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के एक प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता दिखाते हुए इस हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और दोषियों को जिम्मेदार ठहराने का आह्वान किया। यह हमला आतंकवाद के वैश्विक खतरे की याद दिलाता है
और इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। दुनिया भर से मिले समर्थन और एकजुटता ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भाग 9 नाजुक शांति पर्यटन और उग्रवाद का साया। पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा धक्का दिया, जो हाल के वर्षों में फिर से उभर रहा था। यह हमला इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाता है, जो घाटी में सामान्य स्थिति और समृद्धि वापस लाने के प्रयासों पर एक लंबा साया डालता है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द करना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। इस हमले ने सरकार के सामने उन चुनौतियों को रेखांकित किया जो पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के प्रयासों में सामने आती है, जो लंबे समय से हिंसा और अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। इस हमले ने कश्मीर उग्रवाद के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे और आम लोगों के जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव को भी तेजी से ध्यान में लाया। इसने संघर्ष के स्थायी समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करता है और कश्मीर के लोगों के लिए शांति और समृद्धि के भविष्य को सुनिश्चित करता है।